कक्षा 11 कबीरदास की पदावली। देखिए चला ना। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग्य बड़े घर बैठे आए। मंगल 4 माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंदिर माई भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारा। मैं रनिरासी जे निध पाई, हमें कहा या तुम्हें बड़ाई। कहे कबीर मैं कछ नहीं कीना, सखी सुहाग राम हुई। पदावली। पहला पदावली है कबीरदास जी रहस्यवादी कवि हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। उनका राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, उनका राम नेत्र बंद करने पर जो काला धब्बा दिखाई देता है निरंकार, वही राम है। कौन से राम? बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। यही है इनके राम। तो कबीरदास जी अपने प्रीतम को प्राप्त कर लिए हैं। किस तरह से? अपने पद के माध्यम से व्यक्त करें। बहुत दिन थे मैं प्रीतम पायो, भाग्य बड़े घर बैठे आए। कहते हैं बहुत दिनों के बाद मुझे प्रीतम पाया, प्रीतम के दर्शन हुए। बहुत दिनों बाद मुझे मेरे प्रीतम के दर्शन हुए। ऐसे नहीं, भाग्य बड़े घर बैठे आए। मेरा भाग्य बड़ा अच्छा है कि घर बैठे बैठाए मुझे मेरे प्रीतम के दर्शन हो गए। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, किसी तीर्थ पर नहीं जाना पड़ा, किसी मंदिर में नहीं जाना पड़ा। घर पर बैठे बैठाए मुझे मेरे ईश्वर के दर्शन हो गए। मंगल 4 माही मन राख्यो, राम रसायन रसना चाखो। मंगल 4 माही मन राख्यो। आज मेरे मन में मंगल 4 उठ रहा है। मैं अपने मन में मंगलाचार गा रही हूँ। और राम रसायन, मैंने राम नाम रूपी औषधि को अपनी जीभों से पान किया है। मुझे राम का स्वाद मिल गया है, इसीलिए मेरे अंदर मंगलाचार उठ रहा है, मंगल गीत का गान उठ रहा है। मंदिर माही भया उजियारा। अब मेरा मन मस्तिष्क ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। जब ईश्वर का दर्शन हो जाता है तो अहंकार दूर हो जाता है, अज्ञानता दूर हो जाती है और ज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो मेरे मन मंदिर में प्रकाश छा गया है, ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो गया है। ले सूती अपना पाव पिया। तब मैंने क्या किया? अपने प्रीतम को अपने हृदय में लेकर के मैं सो गई। अर्थात सदा मेरे हृदय में मेरे प्रभु निवास करने लगे। अब मेरे हृदय में और कोई नहीं, सोते जागते हर वक्त ईश्वर मेरे हृदय में विराजमान है। मैं सोती हूँ उन्हीं के साथ, जागती हूँ उन्हीं के साथ। मैं रनिरासी जे निध पाई, हमें कहा यहो तुम्हें बड़ाई। मैं रनिरासी, रनिरासी में ऋणी, मैं तो ऋणी थी और ये कर्जदार व्यक्ति निधि पा गया, खजाना पा गया। राम नाम रूपी खजाने को प्राप्त कर लिया हूँ। हमें कहा इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, यह तुम्हें बड़ाई, ये तो आपका बड़प्पन है। हे प्रभु, ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे अपने को समर्पित कर दिया। मैं तो अकिंचन था, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आपने मुझे राम नाम रूपी खजाना प्रदान कर दिया। इसमें मेरा इसमें कोई प्रयास नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इस लायक समझा। कहे कबीर मैं कुछ नहीं किया। कबीरदास जी कहते मैंने कुछ नहीं किया है। सखी सुहाग राम मोहिदीना। हे सखी, ये तो सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे राम ने मुझे खुद ही दिया है। मुझे सौभाग्य जो मिला हुआ है, ये राम की कृपा से मिला हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया।
तो कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा को संबोधित करते हैं कि मैंने तो बहुत दिनों के बाद अपने प्रीतम के दर्शन कर लिए हैं। मेरा भाग्य बड़ा अच्छा था कि घर बैठे बैठाए वो मुझे दर्शन दे दिए। अब मेरे मन में मंगलाचार उठता है और मैं राम नाम रूपी रस औषधि का पान करता हूँ। मेरे मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो गया है। अब मैं अपने राम को, अपने प्रीतम को साथ लेकर के सो जाती हूँ। मैं अकिंचन ऋणी था, लेकिन मुझे राम नाम रूपी खजाना मिल गया है और इस खजाने को प्राप्त करने के लिए मैंने कोई कुछ नहीं किया है, ये तो राम जी ने मुझे खुद दिया है। कबीरदास जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, ये सौभाग्य मुझे मेरे राम ने खुद प्रदान किया है। पद छंद है, भक्ति रस है, सप्तशक्ति लक्षणा व्यंजना है, अनुप्रास अलंकार है। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम श्रद्धा प्रदर्शित किया गया है। भाषा पंचमेल खिचड़ी। आगे दूसरा पद, संतो भाई आई ज्ञान की आधिरी। संतो भाई, कबीरदास जी कहते हैं ये संतो भाई देखो ज्ञान की आधी आ गई। ज्ञान की आधी यानी ज्ञान प्राप्त हो जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो भाई देखो अब मेरे मन में ज्ञान की आधी आ गई है, ज्ञान प्राप्त हो गया है। भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, माया रहे न बाधी रे। कबीरदास जी कहते हैं हे संतो भाई ज्ञान की आधी मेरे हृदय में आ गई है और ज्ञान की आधी के आने से क्या हुआ, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम की टाटी उड़ गई है। भ्रम रूपी टटिया मेरे घर के मन मंदिर के चारों तरफ जो दुविधा की भ्रम की टाटी लगी हुई थी वो ज्ञान की आधी में उड़ गई। माया रही न बात, वह टाटी अज्ञानता की टटिया जो माया रूपी बंधन से बंधा हुआ था, ज्ञान की आधी आने से वो माया रूपी बंधन टूट गया और अज्ञानता रूपी टाटी उड़ गई। दुचते की दुई थूनी गिरानी, और जब वो टाटी उड़ गई तो दुचते की दुविधा की दोनों थूनियाँ गिर गई। मोह बड़ीरा टूटा, तो उस घर पर जो मोह का बड़ेर लगा हुआ था वो भी टूट करके गिर गया। ज्ञान की आधी आ जाने से भ्रम की टाटी उड़ गई, उसे माया रूपी रस्सी बांध नहीं पाई। दुविधा की दोनों थूनियाँ जो लगी हुई थी वो गिर गई, जिससे बड़ेर भी टूट गया। और बड़ेरा के टूटने से क्या हुआ, तीसरा छान पड़ी घर ऊपर। तो जो तीसरा का इच्छा का प्यास का कि छप्पर मेरे घर पर छाया हुआ था वो गिर पड़ा। तीसरा रूपी छप्पर गिर पड़ा, कुबुद्धि का भाड़ा फूटा। तो घर में जो कुबुद्धि रूपी बर्तन भाड़े रखे हुए थे घर के गिरने से टूट फूट गए। फिर क्या हुआ, तब मैंने क्या किया, जोग जुगत कर संतोवादी। ए संतो भाई मैंने योग साधना करके यानी जुगाड़ करके उसे फिर से बनाया। संतोवादी, हे संतो भाई मैंने उसे योग साधना के द्वारा फिर से बांधा। निर्चु चुएन पानी, अब एक ठोप भी पानी नहीं चूता है। अर्थात घर जब गिर जाता तो उसे फिर से निर्माण किया तो बनाया जाता है, तो फिर से बनाया जाता तो इसका ध्यान रखा जाता कहीं से पानी न टपके। तो कबीरदास जी कहते हैं मैंने योग साधना करके उसे इतना पक्का कर लिया, इतनी अच्छी तरह से ज्ञान को अपने हृदय में बांध लिया, आत्मसात कर लिया कि अब निर्चु चुवन पानी, एक भी ठोप पानी नहीं चूता। अर्थात मेरे अंदर किसी प्रकार की अज्ञानता, अंधकार, भ्रम नहीं रह गया है। कूट कपट काया का निशान, मेरे हृदय का जितना भी छल कपट था सब दूर हो गया। हर की गति जब जाने, क्योंकि मैं ईश्वर के विषय में अच्छी तरह से जान लिया हूँ, ईश्वर को जान लिया हूँ, तो अब मेरे अंदर किसी प्रकार का छल कपट नहीं रह गया है। आदि पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन बिना, जैसे कबीरदास कहाँ देते हैं,
जैसे आंधी के बाद जल बरसता है। अगर आंधी आती है तो जल बरसेगा, बारिश होगी चाहे 2-4 बूंद हो, प्रेम हरिजन बीना। और उस आंधी और बारिश में लोग भीग जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन बीना। आंधी के बाद जैसे पानी बरसता है और लोग उसमें भीग जाते हैं, उसी तरह से मैं ईश्वर के प्रेम रूपी बारिश में भीग गया हूँ। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमसीना। कबीरदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के निकल आने पर, प्रकट हो जाने पर अंधकार भाग जाता है, उसी तरह आंधी के बाद बारिश होने से प्रेमी जन ईश्वर के प्रेम जल से भीग जाते हैं और सूर्य के प्रकट हो जाने पर अंधकार भाग जाता है। उसी तरह से ज्ञान के प्राप्त हो जाने से मेरे हृदय का कूड़ा करकट, छल कपट सब दूर हो गया है। फिर से देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो भाई, ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी के आ जाने से मेरे भ्रम की टाटी उड़ गई है, उसे माया रूपी रस्सी बांध नहीं सकी है। दुविधा की दोनों उहापोह की स्थिति जो होती है व्यक्ति के अंदर, दुविधा की दोनों थूनियाँ गिर गई हैं। तो मोह, व्यक्ति जो मोहित होता है, मोह होता है, घर छोड़कर जाता तो परिवार वालों को याद करता और रोता है, तो मोह रूपी बड़ेरा टूट गया है। मोह रूपी बड़ेरा के टूट जाने से इच्छा रूपी छप्पर जो घर पर छाया हुआ था गिर गया, और जब वो गिर गया तो घर के अंदर जितने कुबुद्धि रूपी कूड़ा करकट, अज्ञानता रूपी बर्तन भारे थे, सब फूट गए। और जब घर गिर जाता है, बर्तन फूट जाते हैं, तो फिर से नया निर्माण होता है। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने योग साधना करके हे संतो भाई उसे अच्छी तरह से फिर से बांधा, फिर से बनाया। अब निर्चु चुबैत पानी, अब तनिक भी पानी नहीं चूता, अर्थात तनिक भी अज्ञानता नहीं रह गई है, छल कपट नहीं रह गया है। मेरे अंदर का जितना भी छल कपट था सब निकल गया है, क्योंकि मैं ईश्वर को जान लिया हूँ। ईश्वर के विषय में मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। जिस तरह से आंधी के बाद जल बरसता है, उसी तरह से ज्ञान के बाद प्रेम की बारिश हुई। ज्ञान रूपी आंधी के आने से प्रेम रूपी बारिश हुई। कहे कबीरदास जी कहते हैं, जिस तरह सूर्य के प्रकट हो जाने पर अंधकार भाग जाता है, उसी तरह से ज्ञान की आंधी के आ जाने से ईश्वर के प्रेम की जल की बारिश में मैं भीग कर सराबोर हो गया। पदावली छंद है। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम प्रदर्शित किया गया। सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, माधुर्य गुण है, रहस्य काव्य है और पंचमेल खिचड़ी भाषा है। धन्यवाद।